self doubt is the first step to grow and learn. Because suppose if you are learning something, तभी तो आपको क्वेश्चंस आएंगे ना, तब आप और ज्यादा क्यूरियस बनोगे, एंड जब और ज्यादा क्यूरियस बनोगे तब आपके ऊपर और बहुत सारे थॉट्स एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. एंड व्हेन यू गेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस, देन यू विल गेट लॉट ऑफ डाउट्स एज वेल, एंड देन यू विल स्टार्ट टू आस्क योरसेल्फ, वेट अ सेकंड, भाई मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही तो कर रहा हूँ ना, कम से कम ये प्रॉपर्ली तरीके से हो रहा है ना at the first place. And that's where you start to learn and you start to grow. अब जानते हो सेल्फ डाउट एक ऐसा चीज है जो सबको आता है, वेदर यू आर स्टूडेंट, वेदर यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, वेदर यू आर क्रिएटिव, वेदर यू आर समथिंग एल्स. ये एक ऐसा चीज है जो सबके दिमाग में रहता है. इसे बहुत सारे लोग इम्पोस्टर सिंड्रोम की तरह बोलते हैं, बहुत सारे कोई और नाम से बुलाते हैं, बट एसेंशियली ये है तो सेल्फ डाउट ही है ना. अब क्योंकि ये सेल्फ डाउट है एंड यहाँ पे ये आया हुआ है, हम लोग इसको बहुत ही नेगेटिव तरीके से ले लेते हैं. हम लोग सोचते हैं ये यहाँ पे आया है हम लोगों को नीचे दिखाने के लिए, अब हमसे हो नहीं पाएगा, अब बहुत हो गया, अब नहीं कर पाएंगे. भाई अगर तुम जिम जा रहे हो एंड जिम जा रहे हो, एक हफ्ता तक जाते हो, 2 हफ्ते तक जाते हो, एंड उसके बाद डाउट आने लगता है कि भाई मसल हो भी रहा है कि नहीं, कि बस मैं जिम जा रहा हूँ एंड जिम जाके बस अपने आप को मेहनत कर रहा हूँ. तो ये होता है सेल्फ डाउट, कि वो एक प्रोग्रेशन होता है. आप कर रहे हो एंड उसके बाद आपके पास डाउट्स आने स्टार्ट होते हैं. एंड डाउट्स, जब आपके पास डाउट्स आते हैं, देन कुछ लोग इसको हैंडल कर लेते हैं एंड कुछ लोग इसके बहाव में बह जाते हैं. एंड जो बह जाते हैं वो फिर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, एंड जो बहाव में नहीं बहते हैं, जिनको टैकल करना आता है, वो कंसिस्टेंट रह जाते हैं. नाउ द मेन क्वेश्चन इज हाउ टू टैकल सेल्फ डाउट. पे काम कर रहा था और मम्मी बुलाई है, तो चलो मम्मी के पास चलते हैं. चलिए. क्या बोल रहा था मम्मी? सुने हमको तुम याद किया. हम याद इसीलिए किए चाय बनाना पड़ेगा. तो सेल्फ डाउट एक ऐसा चीज है ना, जो ऐसा समझ के रखो कि वो आप हाईवे में चल रहे हो एंड उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ता है ना. हाईवे में लाइक टोल होते हैं. तो आप जब भी कुछ अच्छा काम करते हो या फिर आप जब भी कुछ अच्छा करते हो, तो सेल्फ डाउट इज ऑल अबाउट पेइंग द टैक्स व्हाइल यू आर इन द हाईवे ऑफ डूइंग समथिंग ग्रेट. एंड दैट्स व्हाई आई ऑल द टाइम सेज कि सेल्फ डाउट इज देयर टू एक्चुअली मेक यू फील ग्रेट. सेल्फ डाउट इज देयर टू एक्चुअली पुश यू अप. एंड इफ यू ओनली गेट स्टक व्हाइल थिंकिंग अबाउट कि मेरे को ये थॉट्स आ रहे हैं, मेरे को ये
थॉट्स आ रहे हैं, मैं क्या करूँ, वहाँ जाऊँ, ये करूँ, वो करूँ। मैं एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ जो मैं डेली यूज करता हूँ, नॉट ऑन द डेली बेसिस, बट हाँ यूज करता हूँ। इसको बोलते हैं पेन एंड पेपर स्ट्रैटेजी। तो सपोज मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ एंड मैं बहुत डीप जा रहा हूँ, एंड ऑब्वियसली जब तुम कुछ काम करते हो हमारा माइंड इस तरीके से वायर्ड हुआ है कि वो हमेशा तुमको डिस्ट्रैक्शन थॉट या फिर डिस्ट्रैक्शन या फिर थॉट्स रैंडमली आते जाते हैं, आते रहते हैं, राइट। सो उसके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ पेन एंड पेपर स्ट्रैटेजी। उसमें क्या होता है ना कि मैं कुछ अपना काम कर रहा हूँ एंड साथ में पेपर एंड पेन लेके रखता हूँ। मैं कुछ अपना काम कर रहा हूँ, कुछ बहुत डीपली कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, बहुत डीपली कर रहा हूँ, कोई डिस्ट्रैक्टिंग थॉट आया जो कि मैं बस लिख लेता हूँ कि ओके ये थॉट मैंने नोटिस किया, ओके फिर मैं कुछ कर रहा हूँ, फिर कुछ आया, फिर मैं लिख लेता हूँ क्योंकि ये थॉट मैंने नोटिस किया, ओके ये थॉट मैंने नोटिस किया, ओके ये मैंने नोटिस किया। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जब मेरा डीप वर्क जो होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है मेरे लिए, जब वो कंप्लीट हो जाता है तो मैं धीरे धीरे उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता हूँ कि ओके क्या थॉट था, क्या पैटर्न था, ओके ये कोई इस टाइप का है। उसके बाद मैं पैटर्न रिकग्निशन करता हूँ कि क्या ये थॉट पे उतना बल देना, मैंने उतना देना चाहिए कि नहीं। तो उसके बाद मैं एनालाइज करता हूँ। एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, थिंक अबाउट योर सेल्फ like the entire earth, okay? देखो मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ये नदी है, okay? Think about your thoughts like बादल आएंगे जाएंगे, बादल आएंगे जाएंगे, but if you are there and still वहाँ पे आप ऐसे खड़े रहते हो and वो बादल के संग आप नहीं बह जाते हो, then you are okay. Self doubt is all about like that कि आप जब तक उस जो distraction thought आ रहा है या फिर self doubt जो doubting वाला जो thought आ रहा है, क्या मैं ये कर भी पाऊंगा, am I like good enough for doing this, क्या मैं ये मेरे से ये हो भी पाएगा, ये जो distraction thought है, सपोज करो कि ये बादल है, तुम वहाँ पे खड़े हो, तुम एक जगह पे खड़े हो, बादल आ रहा है जा रहा है, राइट, एंड यू आर जस्ट नॉट जजिंग, यू आर नॉट ट्राइंग टू होल्ड द थॉट, यू आर नॉट ट्राइंग टू डिक्टेट इट, यू आर नॉट ट्राइंग टू डू एनीथिंग, यू आर जस्ट स्टैंडिंग देयर, बादल आ रहा है जा रहा है, डोंट ऑब्जर्व इट, डोंट जज इट, जस्ट कि ऐसे रिमेंबर करो कि ओके बादल आया बादल गया, बादल आया बादल गया, बादल आया बादल गया, बादल आया बादल गया। अगर तुम उस पे अपना एनर्जी और एफर्ट देना स्टार्ट करोगे, देन तुम फंस गए, देन तुम जाल में फंस गए, देन तुम फिर वो डाउन हिल होते जाएगा, जो भी तुम कर रहे हो वो ऐसे डाउन हिल होते जाएगा। तो ये चीज मैं हमेशा नोटिस करता हूँ कि ट्राई टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट इट, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो कि कुछ कर रहे हो, थॉट्स आ रहा है, आइदर राइट इट डाउन, इफ यू आर लाइक कि उतना कौन करेगा, देन थिंक अबाउट योरसेल्फ लाइक लाइक यू आर देयर, एंड जो भी थॉट्स आ रहे हैं दोज आर लाइक क्लाउड्स, दे आर कमिंग एंड दे विल गो टू समवेयर एल्स, लाइक वो ऐसे लाइक नोवेयर में चल जाएंगे। तो उन सभी चीजों पे इंपॉर्टेंस देके अपना टाइम खराब करना इज नॉट अ गुड सोल्यूशन, इट्स नॉट अ गुड वे टू डू दैट। इंस्टेड जस्ट नोटिस करो कि वो आया एंड डोंट ट्राई टू होल्ड इट, बिकॉज हम लोग का ब्रेन इस तरीके से डिजाइन है ना कि तुम उसको अगर होल्ड करने जाओगे कि ओके नहीं मैं ये क्यों सोच रहा हूँ, मेरे को ये नहीं सोचना है, अब मेरे को कुछ और सोचना है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरे को ये नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है। तो माइंड इज वायर्ड इन लाइक दैट वे, माइंड इस तरीके से वायर्ड किया हुआ है कि जब तुम सोचो, जब तुम जिस चीज को होल्ड करने का ट्राई करोगे या फिर जब तुम किसी चीज को रोकने का ट्राई करोगे या फिर किसी चीज को रेसिस्ट करोगे, वो उतना ज्यादा ही पॉप अप होगा, राइट। फॉर एन एग्जांपल, अगर तुम मेडिटेशन करने बैठते हो एंड तुम अपने आप को बोलना, प्रॉमिस करना कि ओके आई विल नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट मंकी, एंड जब तुम मेडिटेशन करोगे ना, जब तुम मेडिटेट करोगे तुम्हारे दिमाग में मंकी आएगा। तो दिस इज द नेचर ऑफ द ब्रेन कि जो तुम रेसिस्ट करना चाहते हो ये ब्रेन तुमको उतना ही देता है। सो दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू गेट द सेल्फ डाउट, थिंक अबाउट इट्स क्लाउड, इट इज कमिंग एंड it will go to nowhere, don't give that much attention, don't give that much energy to it will come and go. That's why I all the time say don't get distracted by the self doubt, because those things are there to help you improve, to make you more uplift. So instead of thinking about in negative way, think it like okay, this is a challenge, I have to improve it, I have to go through, I have to surpass this.